जय हिंद भाइयों, स्वागत है अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 के सारणिक जिसका नाम है उसका कुछ लघुत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से लगभग हम लोग लघुत्तरीय 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसे छोट कर देते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है यदि, यानी कि यदि देखिए सारणिक में दिया गया है R1 में 3x और R2 में x1 और बराबर सारणी का चिन्ह दिया है R1 में 3, 2 और 4, 1। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि देखिए x का मान ज्ञात कर कर हम लोग को दिखाना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यानी कि देखिए, यानी कि लिखेंगे हम लोग हल करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया है, यानी कि दिया है, हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि यानी कि सारणिक 3x, ठीक, x1 बराबर 3, 2, 4, 1। अब बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो देखिए सारणिक में क्या होता है कि देखिए ये इसको बोलते हैं हम लोग A11 बोलते हैं, इसे A12 बोलते हैं हम लोग, A21 और A22 बोलते हैं। तो सारणिक में क्या होता है, हमारा तिरछा तिरछी गुना होता है। यानी कि 1 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस। x में यानी कि देखिए माइनस लिखते हैं और x में x ले करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। अब बराबर में देखिए इसको गुना करेंगे 1 में 3 से क्या हो जाएगा 3, अब 4 में 2 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 बराबर के चिन्ह दे देंगे 3 - x²। ठीक, अब बराबर देखिए 3 - 8 यानी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा -x²। अब बराबर -5, ठीक, अब -3, यानी कि प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी क्या हो जाएगा -x² बराबर -8 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ले माइनस कट जाएगा, क्या होगा, माइनस ले माइनस कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए अब यानी कि अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि x² बराबर हो जाएगा 8। ठीक, देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि बराबर में x बराबर क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। अब इसको रूट में ले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर इसका रूट में हो √8 का हम लोग का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, यानी कि प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर x। एक बार ध्यान से देख लेंगे। ठीक, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि सारणिक देखिए इतना दिया गया है का मान निकाले कह रहा है, यानी कि मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मान निकालते हैं। देखिए यानी कि लिखेंगे क्या कि हल, इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं। ठीक, देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल करेंगे तो देखिए दिया गया हमारा क्वेश्चन में, यानी कि देखिए क्या है कि पहले इसको देखिए सारणिक कितना दिया है, पहले इसको मान लेंगे। ठीक, तो मानेंगे क्या, मानेंगे माना कि डेल्टा मान लेते हैं, यानी कि डेल्टा बराबर क्या मान लेंगे, दिया गया है 1, 1, 1, ठीक, C1 में, और दिया है x प्लस y x, ठीक, C2 में दिया गया, और C3 में दिया है y x प्लस y। ठीक, अब देखिए तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए जब भी ऐसा सारणिक में क्वेश्चन आता है, यानी कि देखिए R1 में दे दे 1, 1, या R2 में दे दे, R3 में दे दे,
यानी कि देखिए C1 में दे दे, C2 में दे दे या C3 में, यानी कि एक देखने को जिस तरफ से मिलता है हम लोग को उसी तरफ से हम लोग क्या करते हैं, घटाना शुरू करते हैं। यानी कि देखिए कि C1 में हम लोग को देखने को मिल रहा है, बाकी एक एक अंक को हम देखते हैं तो इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं। यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R1 बनाएंगे, यानी कि R1 माइनस क्या करेंगे R2, यानी कि जिस तरफ एक एक दिखता है हम लोग को उसी तरफ हम लोग क्या करते हैं, घटाना शुरू करते हैं। यानी कि R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R3 लिखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि हो जाएगा, देखिए क्या, यानी कि देखिए घटाएंगे R1 में R2, यानी कि एक में ले घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो x, ठीक, यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि माइनस y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर y में y को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। हम लोग x प्लस वाई और माइनस क्या है, x R3, यानी कि x हो जाएगा। अब देखिए क्या y हो जाएगा, ठीक, माइनस, अब इसको चिन्ह बदल देते हैं यहीं पर, यानी कि माइनस x माइनस वाई, हम लोग R3 को जस के तस लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अब इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस x और माइनस x कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस वाई। ठीक, 0, और देखिए 0, यहाँ पर माइनस x और प्लस x कट जाएगा तो प्लस में y बचेगा। यहाँ पर प्लस y और माइनस y कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x बचेगा। अब यहाँ पर R3 को जस के तस हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा बराबर, माने थे डेल्टा बराबर। अब देखिए तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, और देखिए पूरा देखिए जो कि R1 दिख रहा है, हमारा एक संख्या देखते हैं तो R1 और R2 जो दिख रहा है 0 0 दिख रहा है, और इसमें देखिएगा तो R3 यानी कि C1 पूरा बोलते हैं, यानी कि C1 में देखिएगा तो सिर्फ एक 1 दिख रहा है। यानी क्या करेंगे, 1 के अनुदिश परासरण कर देंगे, 0 के अनुदिश परासरण करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, यानी क्या करेंगे, 1 के अनुदिश यहाँ पर लिख देंगे परासरण करने पर, क्या लिखेंगे, 1 के अनुदिश क्या करने पर, प्रासरण, यानी कि सारणी करने पर, प्रासरण करने पर। ठीक, देखिए 1 का अनुदिश प्रासरण करेंगे हम लोग, देखिए प्रासरण इसमें करते हैं तो क्या होता है कि डेल्टा बराबर, देखिए क्या होता है कि आज जो भी इसके आमने सामने का रहता है तो कट जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 गुना, यानी देखिए आमने सामने ई है पूरा, इसका सामने ई है तो पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस वाई, 0 वाई और माइनस x बचेगा। ठीक, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 1 गुना, इसको गुना करेंगे तो देखिए माइनस ले माइनस कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और देखिए माइनस, ठीक, माइनस y में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में एक्स वाई से, माइनस 0 का वैल्यू थोड़ी है, तो यानी क्या हो जाएगा, 1 में एक्स वाई से गुना करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। यानी कि डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यानी कि जो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, देखिए ध्यान से देख लेंगे एक बार, यानी कि जो इसका आंसर है कितना है, एक्स वाई, यानी कि डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर है, देखिए कह रहा है कि सारणी कितना दिया है, तो दिया गया है तो क्या करना है कि मान निकालना है, क्या करना है कि मान निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहले इसको क्या करेंगे, हल लिखकर मान लेंगे। ठीक, माना डेल्टा बराबर क्या है क्वेश्चन में, डेल्टा बराबर 16 9 7। ठीक, और R2 में जो है क्या है, 23 है, 16 है और 7 है, 32 19 13। ठीक, देखिए तो यानी कि देखिए क्या होता है कि हम लोग एक को देखकर गुना भी कर देते हैं, यानी
सॉरी, यानी क्या होता है कि हम लोग एक को देखकर भी गुना कर देते हैं, और नहीं होता है तो देखिए पहले जोड़ घटाव भी करते हैं, यानी कि R1 और R2 यानी कि दो कोई भी R1 या R2 बराबर हो जाता है, या C1 या C2 बराबर हो जाता है, या C1 या C3 बराबर होता है, या R1 या R3 बराबर हो जाता है, यानी कोई दो गो क्या होता है बराबर हो जाता है, उसका मान क्या हो जाता है सारणी का 0 हो जाता है। तो पहले देखेंगे कि दो को जोड़ने पर बराबर आ जाता है कि नहीं। ठीक, तो देखिए क्या है कि 16 है यहाँ पर, इसमें C1 में 16 है, 23 और 32 है, और C2 में 9 है और 16 है, 19 है, और C3 में 7 7 और 13 है। तो देखिए पहले देखेंगे जोड़ करके, देखिए क्या हो जाएगा कि 9 में आप 7 को जोड़ेंगे तो देखिए 16 हो जाएगा, यानी क्या होता है 9 और 7 कितना होता है 16 होता है, और 16 और 7 कितना होता है 23 होता है, और 19 और हमारा 13 भी क्या होता है 32 होता है। यानी कि क्या करेंगे हम लोग इसमें कि C2 बनाएंगे, C2 बनाएंगे, और C2 में क्या करेंगे C2 प्लस C3 कर देंगे। क्या हो जाएगा दो हमारा सारणी का जो अवयव का सदस्य है उस क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, यानी कि दो सारणी का जो सदस्य समान हो जाता है अवयव का, तो क्या हो जाता है सारणी का मान 0 हो जाता है। यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर C2 बनाएंगे, तो C2 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर C2 प्लस C3। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा डेल्टा बराबर, देखिए C1 को 10 के 10 हम लोग लिख देंगे, यानी कि 16 हो जाएगा, 23 और 32। देखिए C2 यानी कि C2 बना रहे हैं हम लोग, तो C2 प्लस C3 यानी कि क्या करेंगे कि 9 प्लस 7, ठीक, 16 प्लस 7, यहाँ पर 19 प्लस और 13, हम लोग C3 को 10 के 10 लिख देंगे, यानी कि 7 7 और 13। देखिए यानी कि जोड़ेंगे, यानी कि तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 16 हो जाएगा, यहाँ पर 23 है और 32 है, ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 23, यहाँ पर 32, 7 7 और 3 हो जाएगा। यानी कि देखिएगा क्या होता है C1 और C2 क्या है कि एक जैसा दिखने को मिल रहा है, हम लोग को क्या होता है एक जैसा दिखने, यानी कि बोले थे कि जब भी सारणी में दो को समान हो जाता है उसका, तो क्या करते हैं उसका मान 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि C1 और C2 समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, अतः डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या हो जाएगा 0 इसका आंसर हो जाए। क्योंकि क्या है कि सारणी को देखिए देखने को मिल रहा है कि दो को समान है, कि कोई भी दो को समान हो जाता है तो सारणी का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए क्या होगा डेल्टा बराबर 0 हो गया आंसर। इसे पूरा देखेंगे, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अवयव ए बराबर, देखिए इतना दिया गया है और कह रहा है कि इसका सारणी ज्ञात करें, यानी कि ए बराबर अवयव दिया गया, बोल रहा है कि सारणी यानी कि डिटरमाइंट बोलते हैं जिसे ज्ञात करें। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हॉल, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया है क्या दिया है कि ए बराबर 4 3 1 2, क्या दिया है कि 4 3 है ना जी, 3 2, क्या है कि ए बराबर दिया गया है। तो देखिए इसका सारणी करेंगे हम लोग, सारणी करेंगे तो क्या हो जाता है हम लोग कि मोड़ में लिखते हैं कि मोड़ ए बराबर हो जाएगा, मोड़ यानी कि क्या हो जाएगा कि हम लोग का चिन्ह बदल जाएगा सारणी में, यानी कि 4 हो जाएगा 3 1 2। अब देखिए पहले हम लोग हल किए थे कि क्या होता है कि जब भी ऐसा स्थिति में आता है तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यानी कि 2 में हम लोग 2 से 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 1 में 3 से करेंगे तो 3, यानी कि डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन था, नो 4 नंबर था, ठीक, इसका आंसर डेल्टा बराबर 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। ठीक, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 4 ही क्वेश्चन को रखते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में और इसके मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।